2026 का भारत है जहां चांद पर मिशन भेजे जा रहे हैं, लेकिन एक बेटी को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए उसके पिता को साइकिल पर टॉयलेट सीट लादकर जाना पड़ता है और फिर भी स्कूल का दरवाजा नहीं खुलता। यह कहानी नहीं, ये सिस्टम के मुंह पर एक तगड़ा तमाचा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दावों को लेकर बस्ती का एक सरकारी इंटर कॉलेज 67 साल से बेटियों के लिए बंद है। शौचालय के बहाने दाखिला रोका जा रहा है, जबकि हकीकत में प्रबंधन पर निजी स्कूल को फायदा पहुंचाने के गहरे आरोप हैं। गरीब छात्राएं पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं। कैसे? रिपोर्ट के साथ। बेटी पढ़ाओ या बहाने बनाओ, स्कूल में 67 साल से नो एंट्री, टॉयलेट नहीं तो एडमिशन नहीं। बाप बोला सीट ले लो बेटी पढ़ा दो। बाप की बेबसी, सिस्टम की बेरुखी। सोचिए एक पिता जिसकी जेब खाली है लेकिन हौसला भरा है। वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है, उसे स्कूल लेकर जाना चाहता है, लेकिन वहां कहा जाता है टॉयलेट नहीं है, एडमिशन नहीं होगा। लेकिन एक बाप तो बाप होता है, और जब बात बेटी की आती है तो फिर वो बाप पत्थर को भी चकनाचूर कर देता है। बस्ती की कहानी शासन और प्रशासन दोनों के मुंह पर गहरा तमाचा है, और तमाचा है मजदूर बाप का। बस्ती जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां झिंकू लाल त्रिवेणी राम चौधरी इंटर कॉलेज, जिसकी मान्यता सन 1957 में होती है बालक बालिकाओं के एडमिशन को लेके, वहां मान्यता दी जाती है कि यहाँ बालक बालिकाओं का प्रवेश किया जाएगा। लेकिन 67 साल बीत जाने के बाद भी आज तक वहां बालिकाओं का एडमिशन महज इस कारण से नहीं हुआ क्योंकि वहां पे शौच के लिए बालिकाओं के किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये पिता हार मानने वालों में से नहीं था। वो गया और वापस लौटा, लेकिन अकेला नहीं, अपने साथ लेकर आया एक टॉयलेट सीट, साइकिल पर बांधकर स्कूल के गेट पर खड़ा हो गया और बोला, साहब ये लगा लो, मेरी बेटी को पढ़ा दो। मैनेजर साहब ने बताया कि हमारे यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, तो उनको टॉयलेट लाए हैं गिफ्ट करें, हमारी बेटी के एडमिशन करें, इसीलिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए टॉयलेट गिफ्ट कर रहे हैं कि हमारी बेटी के नाम लिखा दें। बालिकाओं के लिए टॉयलेट एडमिशन नहीं ले रहे। वाह रे सिस्टम, जहाँ बाप स्कूल को दान दे रहा है और स्कूल बेटी का हक छीन रहा है। ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, ये 67 साल पुरानी साजिश है। पूरा स्कूल जो सरकारी सहायता प्राप्त है, लेकिन बेटियों के लिए यहाँ पर नो एंट्री है। बस कारण ये है कि यहाँ पर महिला शौचालय नहीं है। लेकिन ऐसे में सवाल है, 67 साल में एक टॉयलेट नहीं बन पाया, या जानबूझकर नहीं बनाया गया? शौचालय बहाना है या कोई साजिश है? यह सिर्फ एक टॉयलेट का मामला नहीं, यह धंधा है। पूरा मामला कलवारी क्षेत्र का है, जहां पर स्थित झिंकू लाल त्रिवेणी राम चौधरी इंटर कॉलेज का, जहां स्कूल के पीछे 7 दशकों से बेटियों के दाखिले पर रोक है। और ये कोई सरकारी फरमान नहीं, बल्कि प्रबंधक जी के फरमान से हो रहा है। दरअसल प्रबंधक द्वारा स्कूल में महिला शौचालय न होने के बहाने की आड़ में गरीब बेटियों को पिछले कई सालों से उनके दाखिले पर रोक लगा दी गई, और उसका कारण है प्रबंधक का खुद का प्राइवेट कॉलेज, जो कि सरकारी स्कूल से ठीक बगल में है। जिस वजह से बेटियों को सरकारी कॉलेज में पढ़ने से रोककर उनसे मोटी फीस लेने के लिए एडमिशन नहीं लिया जाता। अब एडमिशन उस समय लोग नहीं आए, नहीं, वो सुविधाओं की कमी है, इस वजह नहीं हुआ। अब सुविधा की बात यह है कि बाउंड्री नहीं है, कॉमन रूम नहीं है बच्चियों के लिए, शौचालय नहीं है। देखिए, हम ऐसा कुछ नहीं है, उधर लोग आए नहीं, इधर प्रबंध समिति का प्रस्ताव हुआ है, और इन सुविधाओं के दृष्टिगत उसी सिलसिले में हम तो यहाँ पे जो भी प्रबंध समिति का उच्च अधिकारियों का निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। ये झिंकू लाल इंटर कॉलेज कलवारी में तो इंटर कॉलेज है, जिसमें यहाँ को एजुकेशन है, लेकिन सुनने में आया है कि यहाँ पर बच्चों का एडमिशन नहीं कराते हैं। प्रकरण संज्ञान में आया है, इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। विद्यालय प्रबंध तंत्र को यहाँ से एक नोटिस जारी किया जा रहा है, उनसे जवाब लिया जाएगा कि बच्चियों का एडमिशन क्यों नहीं करते हैं। ये वही देश है जहां नारा लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ बेटी पढ़ने पहुंची तो कहा गया पहले टॉयलेट बनाओ। उस पिता की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन सिस्टम ने उसे तोड़ दिया। वो टॉयलेट सीट लेकर आया, लेकिन एडमिशन नहीं मिल पाया। यानी सिस्टम ने साफ कह दिया, हमें समाधान नहीं, बहाना चाहिए।
अब सवाल उठता है कि ऐसे में 67 सालों तक अगर किसी बालिकाओं का एडमिशन नहीं हुआ तो उस पे जो यहाँ का शिक्षा विभाग है वह अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब मीडिया किसी चीज को उजागर करती है तब उस पर स्पष्टीकरण और कार्रवाइयों की बात की जाती है। क्या उसके पहले जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग पूरी तरीके से सोया रहता है? सवाल बहुत सीधे हैं। 67 सालों में शौचालय क्यों नहीं बना? बेटियों को क्यों रोका गया? क्या ये प्राइवेट स्कूल का खेल है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? एक बाप टॉयलेट सीट लेकर खड़ा था लेकिन सिस्टम अपनी सोच नहीं बदल पाया। ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं, ये उस सोच की कहानी है जहां बेटियों को आज भी रोका जाता है और बहाने आगे कर दिए जाते हैं। भारत समाचार के लिए बस्ती से अनुज सिंह की रिपोर्ट।